नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस पाठ के बारे में सामान्य परिचय जान लेते हैं। पहले तो यह पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक हैं अथवा रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये राष्ट्र कवि हैं, ये महाराष्ट्र के एक यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे। तो इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस गीत के द्वारा उन्होंने ये कहा है कि हमें निरंतर रूप में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। हमें किसी भी कदम पर अगर कोई बाधा आती है तो उस बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी बाधा हो उसको तोड़कर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए हम संस्कृत पद्यों को पढ़ते हैं। तो संस्कृत पद्य यहाँ पर पद्य दिए गए हैं। पद्य में अन्वय होता है। आप अन्वय के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अन्वय क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भारत जनता हम इस पाठ को देख सकते हैं। तो अन्वय होता है जो पद्य में लय के लिए शब्दों को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। उनको एक वाक्य निर्माण के लिए एक सीक्वेंस में क्रमिक रूप में हम जब रख देते हैं तो उसको हम अन्वय बोलते हैं, ताकि हमारा वाक्य सही ढंग से बन सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल में मिलेंगे। तो देखिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम। पुरतः का मतलब होता है आगे, निधेहि चरणम, चरणम अर्थात कदम को, अपने पैरों को, निधेहि रखो, है ना। पुरतः चरणम निधेहि चल चल अर्थात आगे अपने कदम को रखते हुए चलो चलो, आगे बढ़ते चलो, मतलब कहीं भी मत रुको। ठीक है, अपने कदम को बढ़ाते चलो, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इसलिए आगे बढ़ते चलो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो है ना, आगे ही, चरणम निधेहि अपने चरण को, अपने कदम को रखो। ठीक है, तो देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब देखिए, निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे। ठीक है, निज निकेतनम मतलब निज मतलब अपना, निकेतन मतलब आवास अथवा अपना घर, अथवा आप कह सकते हैं कि अपना गंतव्य। तो निज निकेतनम अपना जो आवास है, अपना जो घर है, निकेतन है, वह कहाँ है? ननु गिरि शिखरे। गिरि अर्थात होता है पर्वत अथवा पहाड़, उसकी शिखर में, चोटी में। हमें अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गिरि शिखर तक पहुंचना है, जो हमारा वो लक्ष्य है। ठीक है, तो उस लक्ष्य के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कैसे जाना है? तो विनैव यानम नगारोहणम। देखिए, तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी यान नहीं है। यान का मतलब होता है गाड़ी या कोई साधन जिसके माध्यम से हम वहां तक पहुंचे। तो विनैव यानम अर्थात बिना यानम, बिना यान ही, बिना गाड़ी के ही, बिना किसी साधन के। नग, नग का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो नग अर्थात पर्वत का आरोहण करना है। ठीक है ना, तो क्योंकि उस पर्वत के शिखर में हमारा लक्ष्य है, पर्वत के शिखर में हमारा निकेतन है, हमारा आवास है। तो उस आवास तक पहुंचने के लिए हमें कैसे चलना है? तो बिना यान के परिश्रम करते हुए हमेशा आगे बढ़ते ही चलना है। ठीक है, तो देखिए, बलम स्वकीयम भवति साधनम। तो फिर बताते हैं कि बिना साधन के तो हम कैसे चढ़ पाएंगे, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो बताते हैं कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम बलम। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार करेंगे, स्वकीयम बलम साधनम भवति। ठीक है, तो स्वकीयम को 1 नंबर में रख दिए, क्योंकि हमें वाक्य निर्माण करना है। तो स्वकीयम बलम अपना बल, ठीक है ना, बल अर्थात अपना परिश्रम, अपना जो सामर्थ्य है, हम अपने सामर्थ्य से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। तो स्वकीयम बलम, स्वकीयम अर्थात अपना जो बल सामर्थ्य है, वह साधनम भवति, उसके लिए अर्थात नग अर्थात पर्वत को आरोहण करने के लिए, उस पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए हमारा अपना सामर्थ्य, अपना बल ही क्या है? साधन है, माध्यम है।
इसलिए उस बल के प्रयोग के द्वारा सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा पुरतः आगे ही चरणम निधेहि, अपने कदम को रखो, बढ़ाओ। अब देखिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उन बाधाओं को किस प्रकार हम तोड़कर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बताते हैं। पथि पाषाणा विषमा प्रखराः। पथि अर्थात पथि का मतलब होता है मार्ग, रास्ते में, मार्ग में विषमा प्रखराः पाषाणाः, विषम, ठीक है ना। विषम का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े, ठीक है ना, जैसे मिलाकर नहीं रखे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े। और प्रखर मतलब नुकीले, एकदम तीक्ष्ण। पाषाणाः पत्थर हैं। अगर हम नगारोहण कर रहे हैं, पर्वत का आरोहण कर रहे हैं, तो बीच में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर मिलेंगे जो हमारे अपने पाँवों पर चुभेंगे, फिर भी हमें नहीं रुकना है, फिर भी हमें आगे बढ़ते ही चलना है, ठीक है ना। उसके बाद बताते हैं हिंस्रा पशवः परितो घोराः। तो इसका अन्वय हम इस प्रकार करेंगे कि देखिए कहीं कहीं किसी किसी लाइन में अन्वय नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर शब्द मिलाकर ऑलरेडी रखा हुआ होता है। जैसे पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, इसमें अन्वय की जरूरत नहीं है, क्योंकि पथि मार्ग में, विषमा प्रखरा हम ऐसे अन्वय कर सकते हैं। अगर कर भी देंगे तो पाषाण, पाषाण है वो कैसे हैं, तो विषम और प्रखर हैं, ठीक है, ये वाक्य मिल रहा है। अथवा हम ऐसे कर सकते हैं कि मार्ग में विषम अर्थात और प्रखर, विषम अर्थात टेढ़े मेढ़े और प्रखर अर्थात नुकील पाषाण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम अन्वय कर सकते हैं। तो देखिए हिंस्रा पशवः परितो घोराः, घोरा का मतलब होता है भयानक, ठीक है ना। तो परितः का मतलब चारों ओर से, पशव पशु, और हिंस्रा मतलब हिंसक। तो देखिए इसका अन्वय हम ऐसे करेंगे, परितः को एक नंबर में रख देंगे, परितः चारों ओर, घोराः भयानक, हिंस्रा अर्थात हिंसक, पशवः जानवर हैं। हम पर्वत की चोटी पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जंगल भी पड़ता है, बहुत सारे पत्थर भी पड़ते हैं, नदी नाले सब कुछ पड़ते हैं, है ना। तो रास्ते में जंगल में बहुत सारे भयानक, परितः चारों ओर भयानक हिंसक पशु मिल जाते हैं, और उनसे भी हमें नहीं डरना है, ठीक है ना। तो फिर बताते हैं सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु, ऐसे हम अन्वय करेंगे। यद्यपि गमनम अर्थात उस पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए अथवा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या है, सुदुष्करम खलु। सुदुष्कर मतलब कठिन पूर्वक उसको प्राप्त किया जा सकता है, कठिन है ना। अर्थात पर्वत की चोटी पर पहुंचना कोई छोटी बात तो है नहीं। रास्ता, मार्ग कठिन है, मार्ग में बहुत सारे पाषाण हैं जो हमको कष्ट देंगे, और बहुत सारे हिंसक जानवर हैं जो हमको नोच भी सकते हैं। यद्यपि उस पर्वत की चोटी पर, अथवा जो पर्वत की चोटी में अपना जो आवास है, अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचना सुदुष्कर है, कठिन है, तथापि फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही अपने जो कदम है उनको आगे ही रखो, ठीक है, सदैव हमेशा। तो जही ही भीतिम, फिर उसके बाद बताते हैं, कवि बताते हैं कि देखिए आप अगर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डर जाओगे, अथवा उस लक्ष्य को आप छोटा कमजोर समझोगे, या खुद को कमजोर समझोगे, अथवा अपने बल का प्रयोग नहीं करोगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो कभी भी आप अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते हो। इसी उद्देश्य से कवि कहते हैं जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। देखिए तो आगे बढ़ते हैं कि देखिए जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, तो इसमें दिया है, देखिए तो जहि ही का अर्थ होता है त्यागना, और भीति का अर्थ होता है भय, भज भज मतलब भजन करना, और शक्तिम मतलब शक्ति। तो इसका अन्वय हम ऐसे करेंगे, तो भीतिम जही ही, भीति अर्थात भय को, जही ही त्याग दो, भय को त्यागोगे तब ना आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद शक्तिम भज भज, ठीक है ना, तो शक्ति को पहले रख दिए, फिर भज भज। तो एक नंबर में भीति, दो नंबर में जही ही, तीन में शक्ति, और चार में भज भज। तो भीतिम जही ही, भय को त्याग कर, शक्तिम भज भज, शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने बल को भजो, अर्थात बल को समझो, जानो, उस बल के अनुसार ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर भय
के साथ आगे बढ़ोगे तो टूट जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं बीच रास्ते में जाकर विखर जाओगे। ठीक है, तो विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, उसके बाद तथा, तो हम तथा को रख देंगे 1 नंबर में, तथा राष्ट्रे, राष्ट्र में, ठीक है, अनुरक्तिम अर्थात अनुराग, प्रेम, स्नेह विधेहि करो। ठीक है, तो राष्ट्र में अनुरक्ति करो, राष्ट्र में अनुरक्ति करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना राष्ट्र है, अपने राष्ट्र के लिए प्रेम होना चाहिए, अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन 2 लाइन में कवि कहते हैं कि भय को त्यागो और शक्ति को भजो, अपने सामर्थ्य को अनुभव करो, सामर्थ्य का अनुभव करो, और तथा राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में प्रेम करो, राष्ट्र में स्नेह करो। ठीक है, राष्ट्र से प्यार करो। उसके बाद कहते हैं कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, तो इसका अन्वय होगा ध्येय स्मरणम। ध्येय मतलब होता है अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, उसको सततम निरंतर कुरु कुरु। ठीक है, तो ध्येय अर्थात उद्देश्य का स्मरण सततम निरंतर रूप से कुरु कुरु करो। जब हम अपने दिमाग में हमेशा अपना जो लक्ष्य होता है उसको बैठा कर रखेंगे, हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में हम सोचेंगे और उसके अनुकूल कार्य को करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं, है ना। तो कहते हैं कि आपको अगर उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना है, तो पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको पर्वत की चोटी को हमेशा याद रखना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को ही भूल जाओगे तो भटक जाओगे, लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ध्येय अर्थात उद्देश्य का स्मरण हमेशा सततम अर्थात निरंतर कुरु कुरु करो, तथा सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमेशा सदैव आगे ही चरणम निधेहि, अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसके शब्दार्थ को याद कीजिए। देखिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो टाइम से मिल सके। धन्यवाद।